हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझाया था और जो मैंने इक्वेशन ली थी वो इक्वेशंस को लेकर के मैं फिर दोबारा आपको एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर निकाल के दिखाऊंगा और एलिमिनेशन मेथड को उसी इक्वेशन से ही सॉल्व करते हैं। तो आइए, जो इक्वेशंस को मैंने वहाँ पे लिया था वो एनसीईआरटी की ही इक्वेशंस थी एंड दैट वर 2x + y = 5 and 3x + 2y = 8, राइट। तो यही दो इक्वेशंस को मैंने इस्तेमाल करके आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाया था और यही मेथड भी मैं आपको इन्हीं दोनों इक्वेशन से समझाऊंगा। मेथड अलग होगा नो डाउट, बट आंसर विल बी द सेम जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया है। तो आइए एलिमिनेशन मेथड को स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम लोग x के कोफिशिएंट्स या y के कोफिशिएंट्स को बराबर करते हैं। यहाँ पे जैसे इक्वेशन नंबर 1 में x कोफिशिएंट 2 है, सेकंड इक्वेशन में x कोफिशिएंट 3 है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे x के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं या y के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक बात अगर देखें तो ऊपर वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले कोफिशिएंट को ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले कोफिशिएंट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। सो लेट अस सपोज कि हम y के कोफिशिएंट को बराबर करना चाहते हैं। सो इक्वेशन 1 को हम 2 के y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज इक्वेशन नंबर 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 1। क्योंकि हम y के कोफिशिएंट को बराबर कर रहे हैं ना, सो नीचे 2 था तो 2 को हम ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर y का कोफिशिएंट 1 है तो इसलिए हम सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और मैं दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा लिखूंगा। इम्प्लाइज दैट 2 × 2x + y = 5, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 3x + 2y = 8। जस्ट मल्टीप्लाई देम। 2 × 2 = 4x + 2 × y 2y = 5 × 2 = 10। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 2 × y 2y = 8 × 1 8। सो अभी आप ये ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट बराबर हो चुका है, नो डाउट। इसी तरीके के साथ हम x के कोफिशिएंट को भी बराबर कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 2 में 3 है x कोफिशिएंट, तो 3 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर 2 है तो हम इस 2 को नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो उन दोनों की जो इक्वेशंस हैं उनके कोफिशिएंट्स भी सेम हो सकते हैं। फिलहाल मैंने y के कोफिशिएंट को बराबर किया, आप x से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देखना होगा कि जिन इक्वेशंस को आपने क्या किया हुआ है, बराबर किया हुआ है, जिन इक्वेशंस को आपने बराबर किया हुआ है उनके y के कोफिशिएंट्स को आपने बराबर किया हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनको बराबर किया है उनके साइन क्या है, सेम है। जिनको बराबर किया है उनके साइन कैसे हैं, सेम है। सेम साइन होंगे तो आप सब्ट्रैक्ट करिएगा। सो वी विल राइट ऑन सब्ट्रैक्टिंग। इन इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं रिपीट कर दूं मैं क्या कहना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे y के कोफिशिएंट्स का जो साइन है वो सेम है। जैसे प्लस यहाँ पे भी है प्लस यहाँ पे भी है, जिनको हमने बराबर किया है, क्योंकि इनके साइन सेम है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन मान लीजिए ये क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे प्लस होता तो हम ऐड करते, क्योंकि साइन डिफरेंट एडिशन, साइन सेम सब्ट्रैक्ट। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब जानते हैं आप लोग भी कि साइन जो है इनका क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइन को हम चेंज कर देते हैं। जब साइन चेंज हो जाता है सो ये 2y एंड 2y विल कैंसिल आउट। 4x - 3x वी विल गेट x = 10 - 8 वी विल गेट 2। ओके, सो x = 2, राइट। x की वैल्यू 2। अब इस 2 की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको y की वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगी। फाइन। सो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू जो 2 आई है वो हम x की वैल्यू जो 2 है वो हम किसी एक इक्वेशन रख देते हैं। लेट अस सपोज वी विल फिक्स दिस x = 2 इन एनी इक्वेशन।
So let me take equation number 1. So I'll write from equation number 1, 2x plus y is equals to 5 as x is equals to 2, x की वैल्यू 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, राइट। सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 2 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, सो वाई is equals to 5 minus 4, therefore y is equals to 1. ठीक है, so we can successfully write that, हम इसको successfully लिख सकते हैं x comma y that is x is equals to 2 and y equals to 1. So 2 comma 1 is required solution for given system of linear equation. जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि कैसे हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल करके दो इक्वेशंस को सॉल्व किया है। जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस थी, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। सबसे पहले मैंने आपको बताया जैसे हम y का कोफिशिएंट बराबर करेंगे या x का भी कर सकते हैं, y का भी। फिलहाल मैंने यहाँ पे y का कोफिशिएंट बराबर करने के लिए जो नीचे इक्वेशन नंबर 2 में जो y का कोफिशिएंट था उसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है और ऊपर का y का कोफिशिएंट 1 है तो नीचे वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना है। सो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशंस मिल गई। अब आपने देखा यहाँ पे कि जब मल्टीप्लाई किया तो y का कोफिशिएंट भी 2 हो गया, y का कोफिशिएंट भी 2 हो गया। आप इनको सबट्रैक्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पे एक फोकस अप किया था, एक पॉइंट नोट करने के लिए बोला था, क्योंकि y के जो साइन है जिनको आपने बराबर किया है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी आपने बराबर किया, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, सेम साइन सबट्रैक्ट करेंगे। अगर ये साइन अपोजिट होते तो ऐड करते, तो ये हुआ एलिमिनेशन। इस स्टेप में y हमारा एलिमिनेट हो गया है, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। सो यहाँ पे क्या हुआ, y एलिमिनेट हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में फिक्स कर दिया। y आ गया आपका 1। जब आपका y की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है, इसका मतलब x2 y1, so we can write that 2 comma 1 is the required solution for given system of linear equation. ये जो आंसर 2 comma 1 आया है, यही आंसर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आया था। so we can say that मेथड एक अलग है पर आंसर हमारा सेम आया है। so that's all from the elimination point of view. Thank you so much.